हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, एसएससी जीडी 2024 का जब से नोटिफिकेशन आया है तब से ये भर्ती लगातार बहुत ज्यादा लंबी खिंचती चली आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि आपने जिसका पेपर दिया था वो फरवरी मार्च में दिया था। 20 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक आपका पेपर हुआ। उसके बाद 30 मार्च को कुछ सेंटरों पे दोबारा ये पेपर हुआ। उसके बाद बहुत ज्यादा लंबा टाइम एसएससी ने ले लिया रिजल्ट को डिक्लेयर करने में। जो पेपर फरवरी में खत्म हो गए थे उनका रिजल्ट आया दोस्तों 10 जुलाई को। उसके बाद दोस्तों फिजिकल में भी टाइम लगा। 10 जुलाई को रिजल्ट आया, फिजिकल अगस्त में नहीं हुआ दोस्तों, 23 सितंबर से आपका फिजिकल स्टार्ट हुआ। और इस बार क्या हुआ कि फिजिकल, मेडिकल, रीमेडिकल सारी प्रोसेस एक साथ हुई। तो आपका जो फिजिकल का प्रोसेस है वो 8 नवंबर तक चला और रीमेडिकल का जो प्रोसेस है वो 11 नवंबर तक कंप्लीट हो चुका था। और आज दोस्तों 11 दिसंबर हो चुकी है, यानी फिजिकल खत्म हुए भी 1 महीना हो चुका है। और अगर पूरी भर्ती को देखा जाए तो पूरे 12 महीने इस भर्ती को हो चुके हैं, अब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। तो बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि रिजल्ट आखिरकार कब आएगा। रोज रोज आप डेट देखते हैं, रोज रोज आप वीडियो देखते हैं, कोई कह रहा है कि आज आएगा, कोई कह रहा है कल आएगा। हम भी कह रहे थे कि भैया 10 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि जो सारा का सारा प्रोसेस है ये 21 दिसंबर को जो रोजगार मेला होने वाला है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है दोस्तों। और खाली एसएससी जीडी की भर्ती नहीं है, और भी डिपार्टमेंट है जिनकी भर्तियां जो 29 अक्टूबर के बाद कंप्लीट हुई हैं, उन सभी डिपार्टमेंट से जो कर्मचारी नियुक्त हुए हैं उनको भी वहां पे अपॉइंटमेंट लेटर के लिए बुलाया जा रहा है। तो ये सारी प्रक्रियाएं उसी के अकॉर्डिंग चल रही हैं। जो आपका 21 दिसंबर को रोजगार मेला होना है उसी के अकॉर्डिंग चल रही है। साथ ही साथ दोस्तों कट ऑफ को लेकर भी बहुत सारे, जब हमने वीडियो बनाई थी ऐसे ही कि कट ऑफ कहां तक वेरी कर सकती है, तो जो ये +1 +2 +3 +4 वाले जो बच्चे हैं विशेषकर जनरल कैटेगरी में, तो ये बहुत ज्यादा परेशान है। सबसे ज्यादा बच्चे यही परेशान है क्योंकि ये फाइनल रिजल्ट भी अभी नहीं आ रहा और इनके चक्कर में ये सोच रहे कि हमारा नाम इसमें आएगा कि नहीं आएगा, अगली वैकेंसी की भी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। तो इस पे भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये जो सारा आपका प्रोसेस है दोस्तों, ये आपका 21 दिसंबर को जो रोजगार मेला होना है इसके अकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है दोस्तों, और 21 से 23 दिसंबर तक ये रोजगार मेला आपका चलने वाला है। इसमें सारी चीजें जो है, जैसे आपका हरियाणा में हुआ था थोड़े दिन पहले, जैसे रिजल्ट आया था तो सभी बच्चों को बुला के सम्मानित किया गया था, वैसा ही प्रोग्राम होता है। हर डिपार्टमेंट के 100-200 बच्चों को वहां पे बुलाया जाता है, उनको वहां पे फेयरवेल किया जाता है। तो वो आपका एसएससी के अकॉर्डिंग भी होने वाला है। तो जो बच्चे जीडी में सेलेक्ट होंगे, मान लीजिए अब हरियाणा का बच्चा है तो हरियाणा का अपॉइंटमेंट लेटर कहां से मिलेगा, तमिलनाडु का कहां से, तो उनके जो डिविजनल ऑफिस है उनका यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है, उनको सारे जो इंस्ट्रक्शन वगैरह है वो दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब दोस्तों रिजल्ट कब तक आएगा, तो अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो भैया आज 11 तारीख तो हो ही चुकी है और 23 तारीख को आपका ये मेला है। तो आप ये समझ लीजिए कि रिजल्ट आपका कभी भी आ सकता है। ठीक है, रिजल्ट जो है बिल्कुल रेडी है, 100% दोस्तों रिजल्ट तैयार है आपका। बस बात है डिक्लेयर होने की, कब ये रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। तो जैसे ही पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से, आप देख रहे हो यहाँ पे स्टाफ वगैरह सारा अपॉइंटमेंट किया जा रहा है बीएसएफ की तरफ से कि भैया कितना रेडियो स्टाफ चाहिए, कितने रेडियो मैकेनिक चाहिए, है ना, सारी इक्विपमेंट, कम्युनिकेशन, कहीं कोई एरर ना आ जाए, तो सारी चीजें देखने के बाद ही आपका रिजल्ट वो डिक्लेयर होगा दोस्तों। तो कहने का मतलब रिजल्ट आपका तैयार है, ऐसा नहीं कि रिजल्ट ही तैयार नहीं हुआ, रिजल्ट बिल्कुल तैयार है और बहुत पहले से तैयार है। ठीक है, बस डिक्लेयर होगा इनके शेड्यूल के अकॉर्डिंग, जैसे आगे इंस्ट्रक्शन मिलेंगे एसएससी को उसी प्रकार से आपका रिजल्ट और डिक्लेयर हो जाएगा। तो कहने का मतलब रिजल्ट जो है हो सकता है कि आज भी आ जाए, ठीक है, आज आ जाए या फिर कल आ जाए दोस्तों। यानी आपको मैं कह रहा हूं कि संडे से पहले पहले आपको रिजल्ट जो है देखने को मिलेगा, इसी वीक में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। आज बुधवार हो चुका है तो बृहस्पति, शुक्र, शनि 3 दिन है, इनमें कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी रिजल्ट की अपडेट है। बात करें दोस्तों कट ऑफ की, तो हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जर्नल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं और जर्नल एरिया में है तो कम से कम भैया 10 से 12 नंबर का गैप का आपको देखने को मिलेगा। कम से कम 10 नंबर है और हो सकता है कि मैक्सिमम 15 नंबर तक भी चले जाए। वो डिपेंड करेगा कि आप हरियाणा से हैं कि राजस्थान से हैं, यूपी से हैं। तो दिल्ली एनसीआर के जो स्टेट हैं इनमें कट ऑफ वेरी करेगी। तो जो बच्चे जिनका स्कोर +1 +2 +3 है और आप बिलोंग करते हैं जनरल कैटेगरी से या ओबीसी कैटेगरी से या बिलोंग करते हैं एडब्ल्यूएस से, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा भाई, अगली वैकेंसी की तैयारी कर लो, इसमें कुछ नहीं रखा है।
ठीक है। हाँ, अगर आप बिलोंग करते हैं मान लीजिए एससी से, एसटी से, और आप फीमेल हैं, इन कैटेगरियों में अगर आप फीमेल हैं, एससी एसटी फीमेल हैं, या एससी और एसटी के मेल हैं, तो +3 +4 में चांस बन सकता है सिलेक्शन का। लेकिन अगर आप फीमेल हैं तो आ सकता है नाम, मेल में तो चांस फिर भी कम लग रहा है मेरे को, ठीक है। तो अगर आप फीमेल है इन कैटेगरियों से, एससी एसटी से, और आपका स्कोर कट ऑफ से 2 नंबर ज्यादा है, 3 नंबर ज्यादा है, तो संभावना है कि आपका नाम आ जाए। लेकिन अगर आप मेल हैं तो इतने में तो आपका होना नहीं है कुछ भी दोस्तों, ठीक है। अब रिजल्ट आ जाता है 1-2 दिन में तो आपको पता ही लग जाएगा कि क्या सच है क्या झूठ है। लेकिन टाइम खराब करने की बजाय अपने अगली वैकेंसी की तैयारी कीजिए अगर आप एलिजिबल हैं। साथ ही साथ दोस्तों हमारी यूट्यूब पे क्लास चल रही थी, तो अब सारी की सारी क्लासेस एप्लीकेशन पे चलेंगी, क्योंकि जब यूट्यूब पे क्लास करते तो एप्लीकेशन वाले जो बच्चे हैं उनके लिए टाइम नहीं निकल पाता है। तो अब हमारी क्लासेस एप्लीकेशन पे चलेंगी। तो जो भी बच्चा आना चाहता है, हमारी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप बीएसएफ की तैयारी कर रहे हैं, सीआईएसएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, बैच है वहां पे, एनरोल कीजिए और बढ़िया से वहां पे तैयारी कीजिए। साथ ही साथ ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, थोड़ा देख के जाइएगा, टाइम निकालिए, देख के जाइए दोस्तों। अगर आपके परिवार में कोई बच्चा है जो अभी सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है या नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहा है, तो सैनिक स्कूल का जो पेपर है वो होगा फरवरी में, क्योंकि अभी फॉर्म नहीं आए हैं, और जवाहर नवोदय का पेपर होगा 18 जनवरी को। तो सैनिक स्कूल में अभी बहुत अच्छा खासा टाइम है, तो हमारा ये स्पेशल बैच है उनके लिए, ठीक है। मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे मैथ, रीजनिंग पढ़ाएंगे, स्टैटिक जीके के पोर्शन करवाएंगे। तो ज्यादातर जो बच्चे हैं ना मैथ में ही थोड़े वीक होते हैं, और मैथ का सेक्शन ही ज्यादा आता है, 50 क्वेश्चन अकेले मैथ के आने वाले हैं। मैथ और रीजनिंग को मिला ले तो 200 नंबर का पोर्शन खाली इन दोनों सब्जेक्ट का आने वाला है सैनिक स्कूल में। वहीं नवोदय की बात करें तो उसमें रीजनिंग में नॉन वर्बल आती है और मैथ का भी पोर्शन आता है, और तीसरा आता है गद्यांश का यानी पैसेज का। तो मैथ रीजनिंग वहां भी कवर हो जाएगा। तो अगर आपका कोई बच्चा है, परिवार में कोई बच्चा है, रिलेशन में कोई बच्चा है जो अभी नवोदय की तैयारी कर रहा है या सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है, अभी आपको पता हुआ कि 8 दिसंबर को आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का पेपर हुआ, उसमें अगर स्कोर खराब हुआ है या वो केवल इनकी तैयारी कर रहा है, तो स्पेशल कारगिल बैच स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपको पता है कि 2 महीने टाइम है सैनिक स्कूल के लिए। तो भैया 45 से 50 क्लास देंगे मैथ की, रीजनिंग की, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाऊंगा, कंसेप्ट भी कराऊंगा, और क्वेश्चन की जो राइट अप्रोच हो सकती है शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से वो भी बताया जाएगा। मात्र 2100 रुपए। गांव में जब कोई बच्चा तैयारी कर रहा होगा तो 1000, 1500, 2000 फीस नॉर्मली होगी। लेकिन कोई बच्चा मान लीजिए कोई सवाल उसको समझ में नहीं आया, कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया, तो अगले दिन जो टीचर होगा वो अगले टॉपिक पे बढ़ जाएगा, तो बच्चा पिछड़ ही जाएगा। लेकिन यहां पे फायदा क्या है कि क्लास उसके पास रहेंगी, वो बार बार उन क्लास को देख सकता है, क्वेश्चन को बार बार देख सकता है, रिपीट करके देख सकता है। लेकिन ऑफलाइन में कैसा कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। मान लीजिए किसी दिन बच्चा स्कूल ट्यूशन पे नहीं जा पाया या कोचिंग पे नहीं जाया ऑफलाइन, उस दिन कोई काम हो गया, तो जो करवाया गया है उसको सिलेबस उस दिन, क्या अगले दिन वो कभी रिपीट कर पाएगा, क्या उसको रिकवर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। लेकिन ऑनलाइन में फायदा यह है दोस्तों कि बच्चे के पास सारी क्लास रहेंगी जब तक उसका पेपर होगा। जितनी बार चाहे, जहां चाहे, जब चाहे इन क्लास को देख सकता है, रिपीट कर सकता है, और अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया तरीके से डिजिटल बोर्ड के माध्यम से बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर सकता है। तो अगर कोई बच्चा है तो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। मात्र 2100 रुपए फीस है। मैथ रीजनिंग कंप्लीट होगा, हिंदी के भी टॉपिक करवाऊंगा, अगर बच्चा हिंदी मीडियम में है तो हिंदी के मैं टॉपिक करवाऊंगा, इंग्लिश नहीं करवाऊंगा। मैथ करवाऊंगा, रीजनिंग करवाऊंगा, और जो स्टैटिक जीके है उसको मैं करवाने वाला हूं, ठीक है। क्योंकि अभी इतना ही हो पाएगा, कंप्लीट सिलेबस अभी नहीं हो पाएगा। उसके लिए हमारा फाउंडेशन बैच चल रहा है अगले साल के लिए। तो इस साल अगर बच्चा है तो उसके लिए इतना ही कर सकते हैं, तो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कल से उसमें क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, शेड्यूल हो चुकी है क्लास। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चलो सब्सक्राइब हमारे साथ जुड़ रहने के लिए। और जेडी का जैसे रिजल्ट आएगा हम आपके साथ लाइव जुड़ेंगे, तब तक जुड़े रहे हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके धन्यवाद। जय हिंद।